नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। खबरों के सफर में सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे बुलडोजर की। जी हां, बुलडोजर उत्तर प्रदेश में चला है और आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर कहीं और नहीं बल्कि नोएडा में चला है और गजब चला है। ग्रैंड ओमेक्स नाम की सोसाइटी आपको याद होगी। ये वही सोसाइटी है जिसमें श्रीकांत त्यागी ने एक महिला से बदसलूकी की थी और आज भी जेल में है। और उसी सोसाइटी में अवैध निर्माण को गिराने के लिए बुलडोजर घुसे और एक के बाद एक 32 फ्लैट के अवैध निर्माण गिरा दिए गए। साफ सफाई के इस मिशन पर 4 बुलडोजर और 4 डंपर लगे हुए थे। हालांकि इस बुलडोजर एक्शन में सोसाइटी के लोग सरकार के खिलाफ नारे भी लगाने लगे, धरने पर भी बैठ गए, मगर योगी जी के बुलडोजर ने बता दिया कि मामला इंसाफ का है। कानून के खिलाफ जो भी होगा उसके साथ बुलडोजर जहां भी जरूरी होगा वो निपटेगा और कुछ इसी तरह की तस्वीरें वहां से निकल कर आएंगी। ये 5 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं और इन 5 तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि योगी का बुलडोजर चला तो उत्तर प्रदेश के नोएडा में कैसा चला। लेकिन ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में बुलडोजर किसी के रोके नहीं रुके। सात अगस्त को श्रीकांत त्यागी के घर पर हुए एक्शन के बाद अब 132 फ्लैट ओनर्स के अवैध निर्माण को गिराया गया। देखिए कैसे फ्लैट के बाहर लगे टेंट शेड को बुलडोजर के पंजे ने धराशायी कर दिया। ये एक्शन उन फ्लैट्स पर लिया गया जिनका कुछ दिनों पहले नोएडा अथॉरिटी की टीम ने सर्वे किया था। इसके बाद अवैध टीन शेड, दीवार सहित अन्य अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई हुई। हालांकि प्रशासन ने भी पहले चेतावनी दी थी, लेकिन रेजिडेंस ने जो अतिक्रमण था वो नहीं हटाया था, जिसके बाद अब प्रशासन है वो खुद पहुंचा हुआ। आप देख सकते हैं बुलडोजर है वो चल रहा है और ये जो अतिक्रमण था इसको हटाया जा रहा है। और ऐसे में अब बस कहें तो जो जितना विरोध हुआ था वो हालांकि प्रशासन ने तमाम कोशिश की समझाने के लिए, लेकिन अब कहीं ना कहीं जो अतिक्रमण था वो हटाया जा रहा। और ऐसे में जो रेजिडेंस ने भी काफी विरोध किया था। और आप देख सकते तस्वीरों में, आप इंडिया न्यूज पे सबसे पहले आप ये तस्वीरें देख रहे हो कि बुलडोजर है वाकायदा से यहाँ पर अतिक्रमण जो टीन सेट लगा हुआ था जो इलीगल था या कहें जो नक्शे पास नहीं था, और कहें तो प्रशासन ने सर्वे भी कराया था, नक्शा भी चेक किया था। उसके बाद इनको नोटिस दिया गया था, अल्टीमेट दिया था कि आप अपने कहें तो अतिक्रमण को घर के सामने फ्लैट के सामने जो कर रखा है उसमें स्वयं हटा दें। लेकिन रेजिडेंस ने नहीं सुनी। उसके बाद प्रशासन को मजबूरन अब बुलडोजर लेके आना पड़ा और कार्रवाई है वो की जा रही। हालांकि अपने आशियाने पर बुलडोजर के एक्शन से खफा सोसाइटी की महिलाएं सरकार के खिलाफ नारेबाजी करती दिखीं। बुलडोजर के आगे खड़े होकर उसे रोकने की कोशिश करने लगीं। लेकिन प्रशासन ने उनकी एक नहीं सुनी और महिला पुलिसकर्मी प्रदर्शनकारी महिलाओं को बुलडोजर के सामने से उठाकर हटाती नजर आईं। मैम क्या चाह रहे हो आप? हम ये चाह रहे हैं नहीं टूटेंगे किसी के घर। आप बताइए, इसमें कोई ईंट लगी है, कोई लैंटर डला है क्या? ये नोएडा अथॉरिटी के ऑफिस में नहीं लगा शेड है। टीन शेड को आप हटा रहे हैं, किस लिए? देखिए टीन शेड को बुलडोजर है वो देखिए आमने सामने आपको देख रहे हैं। पुलिस प्रशासन है यहाँ मौजूद है, ऐसे में अथॉरिटी के अधिकारी भी मौजूद हैं। बस अब देखने में ये जो सामने आपको देख रहे हैं कि पुलिस है वो महिलाओं को यहाँ पर लेके जा रही है और ऐसे में देख सकते हैं और अतिक्रमण है कहीं ना कहीं उसको पुलिस अथॉरिटी है वो हटाई जा रही है। आप देख सकते हैं प्रशासन है वो मौजूद है और साथ ही आप देख सकते हैं किस तरीके से इंडिया न्यूज सबसे पहले जो अतिक्रमण उसको हटाया जा रहा है। इससे पहले जब बुलडोजर एक्शन के लिए पहुंचे तो लोगों ने ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी के मेन गेट को बंद कर दिया। उनका कहना था कि हमने कोई अवैध निर्माण नहीं किया है, अगर किया है तो उससे पहले लिखित बताया जाए, इसके बाद हम खुद हटा लेंगे।
तमाम जो सोसाइटी के लोग हैं वो धरने पे बैठे हैं, क्योंकि नोएडा प्राधिकरण की तरफ से 48 घंटे का इन्हें अल्टीमेटम दिया गया। आपको बता दें कि 90 मकान ऐसे हैं जिनको नोएडा प्राधिकरण ने चिन्हित किया था। जो लोग हैं प्रदर्शन कर रहे हैं, सीधा उनसे बात करेंगे। मैम, ये बताइए आपका प्रदर्शन यहाँ क्यों चल रहा है? हमारा बस प्रदर्शन अपने घर को बचाने के लिए, बस हमारा जो हमने शेड डाला है वो कुछ इलीगल नहीं है। हमने अपने घर को, बस अपने बच्चों को, अपने बड़ों को, अपने बुजुर्गों को बचाने के लिए किया है, क्योंकि हमारे ऊपर से सामान गिरता है। बस 10 साल से रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं थी, कुछ नहीं थी, अचानक से कहां से आ गया इशू। मैम, ये बताया जा रहा है कि किसी की गलती की सजा आप लोगों को मिल रही है। सर, गलती की सजा गलती अथॉरिटी की हो रही है। हम सारा पे कर रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, तब तक तो कुछ बताया ही नहीं हमें। और अभी वो क्या राउंड लगा के गए हैं कल परसों में, उन्होंने ये मेंशन नहीं किया। कोई कह रहा है बाउंड्री इलीगल, कोई कह रहा है शेड इलीगल है। मतलब उन्हें ही नहीं पता कि क्या है क्या नहीं है। बस आप बताइए, कब आपको अल्टीमेटम मिला, कब नोटिस मिला आपको प्राधिकरण? हमें कुछ मिला ही नहीं, हमें कुछ मिला ही नहीं। कब आए कब गए हमें पता ही नहीं। इधर नोएडा अथॉरिटी ने फ्लैट ओनर्स को 48 घंटे का अल्टीमेटम देने का दावा किया। अथॉरिटी के अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने खुद अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए कहा था, लेकिन जब फ्लैट ओनर्स ने अतिक्रमण नहीं हटाया तब बुलडोजर से एक्शन लिया गया और घर के आगे बने शेड को चकनाचूर कर दिया गया। एंड ओमेक्स सोसाइटी में प्राधिकरण द्वारा बुलडोजर चलाया गया। जो अवैध अतिक्रमण था फ्लैट के बाहर, उनको हटा दिया गया। आप देख सकते हैं ये टीन सेट था और ये अवैध था, इस फ्लैट से सटा हुआ था, जिसके चलते सर्वे कराया गया। सर्वे के बाद अवैध अतिक्रमण है, आप देख सकते हैं। ये टीन सेट आप देखोगे, ये टीन सेट था और इसको कहें तो बुलडोजर के द्वारा गिरा दिया गया है। इससे पहले ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में श्रीकांत त्यागी के घर के सामने फिर से पेड़ लगाने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया था। सोसाइटी की ओर से शिकायत करने के बाद अथॉरिटी की टीम मौके पर पहुंची और सर्वे करने लगी। इसके बाद सोसाइटी में लाउड स्पीकर से अनाउंस कर लोगों को 48 घंटे के अंदर अपने अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए कहा गया था। ये भाग रहे हैं, ये भाग रहे हैं। बड़े अधिकारी हो जाएगा, ऐसा बड़े वाले एसी का डीसी का डीसी में करो आप। क्या करेंगे? डिस्टर्ब ना करो बड़े अधिकारी। नहीं, मैं कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा भैया। कानून डिस्टर्ब कर रहे हैं, क्या ये डिस्टर्ब कर रहे हैं? आप मुझे अरेस्ट करिए, मैं क्यों कर लूँ? आप मुझे अरेस्ट करिए, मैं अपने अरेस्ट दे रहा हूँ, अरेस्ट दे रहा हूँ। पहले पेड़ तो निकलवाओ, पेड़ तो निकालो। आपने इलीगल अगर मैं ये अतिक्रमण नहीं है, मैं आपका सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट का वकील हूँ, आ जाइए। आपको मैं क्या हूँ क्या नहीं आपको पता पड़ जाएगा। पर आप ये बताइए, पहली क्या तहरीर में तो क्या मतलब? तहरीर में तो आप ही आ रहे हैं ना बीच में, सब पुलिस को दूंगा तो देते ना। तहरीर में आपको दे रहा हूँ, आप रिसीव करिए। मैं कौन हूँ यहाँ का? तहरीर दीजिए मुझे। खाना आप यहाँ पे कौन है? किससे आप किस हैसियत से खड़े हैं यहाँ पे? हमारी ड्यूटी आपको प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर, बस लॉ एंड ऑर्डर। एसआई साहब, लॉ एंड ऑर्डर। बहुत बढ़िया बात कही आपने। क्या ये लॉ एंड ऑर्डर है? वो कहाँ है? आप वो कहाँ है? तोड़ने वाले लॉ एंड ऑर्डर है? तोड़ने वालों को आप तो कानून के जाता है। हम कह रहे हैं कोई हो चुकी 7 दिन का टाइम तो दो। लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हो आप? हम भी संवैधानिक तरीके से आपसे बात कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर है आपका। तो बुलडोजर और उसके आसपास के गहमा गहमी की तस्वीरें यहीं पर खत्म नहीं होती है। नोएडा प्राधिकरण ने श्रीकांत त्यागी के फ्लैट के बाहर लगे 10 प्रॉपर्टी हटा दिए और इस दौरान अनु त्यागी उनका विरोध करती रही। उनका यह कहना था कि उनके पास बिल्डर की एनओसी है। श्रीकांत त्यागी के फ्लैट के बाहर लगे ये पॉम ट्री को तोड़ने के लिए बुलडोजर आगे बढ़ा और ये देख उनकी पत्नी यानी कि श्रीकांत की पत्नी अनु त्यागी ने विरोध करना शुरू कर दिया, जैसा कि आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। देखिए सोसाइटी के लोग कोशिश कर रही कि पहले कार्रवाई एक तरफा की गई मेरे घर को तोड़कर और आज फिर मेरे पेड़ों को तोड़कर कार्रवाई की जा रही है एक तरफा। कि पहले कार्रवाई एक तरफा की गई मेरे घर को तोड़कर और आज फिर मेरे पेड़ों को तोड़कर कार्रवाई की जा रही है एक तरफा। कि
असल में ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी पर बुलडोजर चला, एक महिला के आंसू छलक आए। देखिए कैसे हाथ जोड़कर एक महिला पुलिस वालों से उनके घरों को ना तोड़ने की अपील करती दिखी और बोली कि वो मेरा मंदिर है, वहां पर ना तोड़िए। सर हमने मंदिर है, सारा गुरु जी का है। मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा। मंदिर नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। अच्छा नहीं यार, नहीं आप नहीं कर सकते हो ये, नहीं यार। वो भगवान वाले आप प्लीज, अरे तो बात तो करेंगे ना, आप समझाइए। आप जब तक बात करेंगे आइए। परेशान क्या कर रही है? देखो हट गया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, प्लीज थैंक यू। अभी राम दीजिए मैडम, उसको अड़वा देंगे बात। हाँ जी आप भी कर देंगे, हाँ जी आप भी कर देंगे। धमका दो हमें, तुमसे 5 पेड़ उखड़े, त्यागी के 5 पेड़ नहीं उखड़े तुमसे 5 त्यागी के 5 पेड़ नहीं उखड़े, लेकिन 100 घर तोड़ दोगे, 100 घर तुम तोड़ दोगे, त्यागी के पेड़ नहीं उखाड़ सकते तुम, मेरे को पता है। और जब यहां से इस तरह की प्रतिक्रिया आई, इस तरह की आवाज आई, तो हमने आधिकारिक प्रतिक्रिया जाननी चाहिए और इसके तहत कार्रवाई में नोएडा विकास प्राधिकरण की सीईओ रितु महेश्वरी ने अपनी क्या प्रतिक्रिया दी, उसे सुनिए। नोएडा प्राधिकरण की टीम द्वारा ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी 93B में कुछ कार्रवाई की गई है। इस सोसाइटी में कुछ फ्लैट ओनर्स के द्वारा जो मैप्स नोएडा अथॉरिटी से अप्रूव हुए थे और जिन पे कंप्लीशन जारी हुआ था, उनके अगेंस्ट थोड़ा सा ओपन एरियाज में और वेरांडाज में कवर करके अनाधिकृत निर्माण की शिकायत थी, जिसके संबंध में 2020 में लगभग 100-125 लोगों को ऑलरेडी नोटिस भी जारी हुए थे। समय समय पर बीच में अथॉरिटी की तरफ से चेतावनी भी जारी की गई। इसी सोसाइटी के एक अन्य प्रकरण में अगस्त 2022 में भी डिमोलिशन हुआ।